करनाल राष्ट्रीय डेयरी एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में पूरे भारत से सैकड़ों किसान आए हुए हैं, जो अपने द्वारा तैयार किए गए खेती से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर यहाँ पर लाए हैं। ऐसी एक दंपत्ति किसान सुनीता और अशोक जींद से करनाल किसान मेले में पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पर मशरूम से बनी हुई जलेबी की स्टॉल लगाई। जी हाँ, लोगों ने मैदे से बनी हुई जलेबी तो खूब खाई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मशरूम से भी जलेबी तैयार की जा सकती है? ऐसा हो रहा है और यहाँ ये स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है। मेले में आए हुए प्रगतिशील किसान अशोक और उनकी पत्नी सुनीता पिछले कई सालों से मशरूम की जलेबी बना रहे हैं और जिसको लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इसका स्वाद काफी अच्छा होता है, जो 600 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये जलेबी बेची जा रही है। मशरूम के साथ साथ वह इसमें मिलेट्स भी मिलाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक होते हैं। मशरूम की जलेबी खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि काफी अच्छा स्वास्थ्य के लिए इसे माना जाता है। मेले में आए हुए लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिलेट्स भारत सरकार पर काफी जोर दे रही है और हम अपनी जलेबी में मिलेट्स और 8 प्रकार की मशरूम मिलाकर इसको तैयार कर रहे हैं। वह भारत में सबसे पहले ऐसे किसान हैं जो इस प्रकार की जलेबी तैयार कर रहे हैं। किसान अशोक ने बताया कि वह भारत के सबसे पुराने मशरूम उत्पादकों में से एक हैं। वह करीब 8 प्रकार की मशरूम तैयार करते हैं। वे एक किसान भी हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अपना अब स्टार्टअप भी शुरू किया है। उनकी मशरूम की काफी डिमांड रहती है, जिसके चलते वह भारत ही नहीं विदेशों में भी पहचान बना चुके हैं। उनका कहना है कि जब शुरुआती समय में उन्होंने मशरूम का काम शुरू किया था, तब बचत थोड़ी कम होती थी, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि क्यों न मशरूम पर नया काम शुरू किया जाए। फिर उन्होंने मशरूम से खाने के व्यंजन बनाने शुरू किए, जिनमें से उनके प्रमुख व्यंजन मशरूम की जलेबी और मशरूम के बिस्किट होते हैं। बाजार में भाव अच्छा नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्होंने मशरूम की जलेबी बनानी शुरू की, जो अब अच्छे दामों पर बेची जा रही है। अशोक ने कहा कि मशरूम का बीज, जिसको स्पर्म बोला जाता है, वह भी पिछले कई सालों से तैयार कर रहे हैं, जिसके चलते उनको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने काफी समय पहले इस काम को शुरू किया था, जिसको वे अभी तक कर रहे हैं और एक बड़े स्तर पर लेकर जा रहे हैं। प्रगतिशील किसान अशोक ने बताया कि मशरूम की जलेबी उनका सबसे अच्छा व्यंजन है, जो पूरे भारत में काफी लोकप्रिय है। इसको वे विभिन्न किसान मेलों में और अन्य कार्यक्रमों में लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि वह 100 से ज्यादा खाने के उत्पाद मशरूम से बना रहे हैं, जिसमें वे करीब 8 प्रकार की मशरूम का प्रयोग करते हैं। इसमें वे जलेबी, बिस्किट, पकोड़े और भी कई प्रकार के खाने के व्यंजन तैयार करते हैं। इनकी जलेबी की लोकप्रियता का इससे पता चलता है कि जब भारत में G20 कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब भारत सरकार द्वारा उनका विशेष तौर पर उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया गया था, जहां पर उन्होंने भारतीय डेलीगेट के साथ साथ विदेश से आए हुए अन्य डेलीगेट को भी मशरूम से बनी हुई जलेबी खिलाई थी। उनकी जलेबी काफी लोकप्रिय है। ब्रिक्स में भी वह अपनी जलेबी को ब्रिक्स में भाग लेने वाले डेलीगेट को खिला चुके हैं। प्रगतिशील किसान सुनीता ने बताया कि वह 3 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुकी है और राष्ट्रपति की मेहमान भी रह चुकी है। उसके साथ साथ अभी तक उनके फार्म पर 6 राष्ट्रपति विजिट कर चुके हैं। वह देखने के लिए पहुंचते हैं कि किस प्रकार से वह इस काम को कर रहे हैं और उनकी काफी प्रशंसा की जाती है, जिसके चलते उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कई बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उनकी मशरूम की खेती के साथ साथ मशरूम के बनाए गए उत्पाद जैसे कि जलेबी और बिस्किट काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, जिसके चलते उनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मशरूम का बीज तैयार किया था, जिसके चलते उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मेले में आए हुए लोग उनके द्वारा बनाए गए उत्पादन जलेबी को खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले पनीर और मैदे की जलेबी जरूर खाई है, लेकिन पहली बार उन्होंने मशरूम की जलेबी खाई है और इसका स्वाद भी काफी अच्छा है। दोनों पति पत्नी मिलकर मशरूम की खेती को नए आयाम तक लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरे किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे मशरूम की खेती के साथ साथ इसका प्रोडक्शन से उत्पादन बनाएं, जिससे लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि आने वाले समय में मशरूम का कारोबार और बढ़ सके और लोगों तक साफ और स्वास्थ्य के लिए हाथ से बना अच्छा व्यंजन खाने के लिए बनाया जा सके। मैडम जी, हमारा स्टॉल मशरूम की जलेबी का है और ये सबसे अलग है। इसके अंदर हमने मशरूम और मिलेट्स का उपयोग किया गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है और जितने पोषक तत्व की हमारे शरीर को जरूरत होती है, वो सभी के सभी इसके अंदर विद्यमान है और हमारे शरीर के पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करते हैं। कब से आप ये मशरूम की कब से जलेबी बना रहे हैं? हमने जब से मशरूम का क्षेत्र में अपने देश का कोई नाम नहीं था, पर
हेड पर ईयर 8 से 12 ग्राम की औसतन खपत आती थी और मशरूम के प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं थी। तो हमने मशरूम की सबसे स्टार्टिंग में मशरूम की फार्मिंग किया, मशरूम का किसान भी हूं मैं। तो उस समय से हमारे सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आई और हमने मशरूम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में जाना, समझा और परखा उनकी गुणवत्ता को। जैसे जापान जैसा देश है कैंसर के रोगी के लिए दवाई बनाता है, हम अपन उस मशरूम को हमारी मिठाइयों में उपयोग करते हैं, जो कि हमारे देश का नाम और हमारे हरियाणा की माटी का नाम को ऊपर ले जाने में एक कारगर सिद्ध हुआ। इसका फायदा क्या होता है हम बात करें तो? इसका फायदा आम जलेबी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मैदा है और मैदा के साथ में फिर तला हुआ आएगा। दोनों चीज को आप मेडिकल परिभाषा में मानोगे तो ये कहेंगे भैया आपकी पाचन क्रिया को गिराएगा, परंतु हमारी जलेबी के अंदर मशरूम की 6 से 8 वैरायटी उपयोग किया गया है। नंबर 1 मशरूम, नंबर 2 मिलेट्स हैं इसके अंदर, जो कि हमारे शरीर को हर प्रकार के पोषक तत्व, जो भोजन के प्राकृतिक पोषक तत्व हैं वो मौजूदा हैं, वो मिलते हैं। तो जो कि हमारे प्रकार के सभी प्रकार से हमारे जीवन को यानी दूसरे के लिए लाभदायक हैं। दूसरी गुणवत्ता इसकी ये है कि आप मशरूम की जलेबी, जो हमारी मशरूम की जलेबी है, इसको जैसे आप मिठाई उपयोग किया आपने तो उससे हमारा ये हो गया भैया बस अब ये और नहीं खाना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक फैटनेस और हैवी खाने का महसूस होता है। परंतु इसको कितना ही आप उपयोग कीजिएगा, आपने अगर 5 से 7 दिन पहले तक भी कुछ उल्टा सीधा दाने अनजाने में उपयोग किया हो, उसको भी डाइजेस्ट करने में ये सहायक है, सक्षम रहेगा। कैंसर के मरीजों की अगर बात करें तो उनके लिए कैसे लाभदायक है? देखो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, दवाई कह के हम देते नहीं, अगर कैंसर का रोगी भी है तो उसके लिए मशरूम एक रामबाण औषधि का रूप में काम करती है। साधारण से साधारण अगर व्हाइट बटन मशरूम का भी उपयोग करेगा तो भी लाभदायक है। इसके अंदर हमने जो मेडिकल पर्पज का मशरूम उपयोग किया है उसका इच्छा पूर्ति तो करेगा ही, लेकिन साथ में उसको नुकसान नहीं करेगा। जैसे और मिठाइयों का उसको बंद है भैया नुकसान करेंगे, तो ये मशरूम की और मिलेट्स की जलेबी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन दवाई का काम नहीं करेंगे, दवाई साथ में चलती रहेंगे। कहाँ से आप ये मशरूम लेके आते हैं हम बात करें? ये आप सबसे पहले हम मशरूम का फार्मर हूँ मैं, और हम अलग अलग वैरायटियों का मशरूम का उत्पादन करते हैं और विश्व के अंदर बीज वाला मशरूम भी हमने ही हरियाणा की माटी का सम्मान बढ़ाते हुए, पहले मशरूम की पहचान करोगे तो मशरूम की पहचान फंगस के फल के नाम से होती है, परंतु अगर कभी आपके सामने आया हो बीज वाला मशरूम तो वो भी हमने उत्पादन शुरू किया था, बीज का सूखा बीज बनाने में भी सफलता हासिल किया और विश्व रिकॉर्ड कायम किया। किस रेट में आप इसे बेच रहे हैं अगर हम बात यहाँ हम खाली देसी घी का रेट लेते हैं। इसके अंदर मैं घी बीटा डेयरी का, जो कि हरियाणा का सबसे टॉप ब्रांड है, जींद प्लांट का बीटा यूज करता हूँ। खाली देसी घी का रेट लेता हूँ 600 रुपए किलो। मशरूम के पैसे तो इसके अंदर हम ऐड नहीं करते कि ये कि लोगों का एक बार अच्छे खाने की तरफ ध्यान चला जाए। हम कहते हैं भैया आपकी रसोई को सुधार लीजिए, आधे से ज्यादा बीमारी दूर हो जाएंगे, अच्छा खाइए, अपनी सेहत की जिम्मेवारी निभाइए। हम ये स्लोगन भी देते हैं कि हम ये नहीं कहते भैया कि कहीं दुकान से बाजार से लो, आप आपके घर के रसोई में अच्छा उपयोग करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कहाँ कहाँ आपने स्टॉल लगाए हैं और क्या खुद का भी कोई स्टार्टअप शुरू किया है? हमारा ये स्टार्टअप नेम है एस वशिष्ठ मशरूम फूड प्रोडक्ट के नाम से, जो पूरी दुनिया के लिए काम किया है और हमारे को इस देश का कोई कोना बाकी होगा। हमारे पास 4 बार राष्ट्रपतियों का आगमन हो चुका है, जो कि और हमने G20 में भी हमारे आइटम थे और अभी ब्रिक्स सम्मेलन की लीड था। अभी हमारे पास भारत सरकार का इससे पहले ही अभी एक खादी बोर्ड का बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करके आए हैं। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और इसके आपके साथ कितने लोग हैं? इसमें हमारे लगभग 12 से 15 साल हो गए हमारे को काम करते हुए। मिठाइयाँ हमारे पास लगभग 105 फूड आइटम है हमारे मशरूम मिलेट्स, और वेगन फूड आइटम है हमारे पास 40 के समथिंग, और हमारा एक लगभग 100-150 की टीम वर्क जो हमारा काम करते हैं। आपकी वाइफ भी मेरी वाइफ जो ये हमारी शक्ति है, ये भी नेशनल अवार्ड ही है, दोनों का गौरव पट पे नाम है, विश्व रिकॉर्ड में नाम है इनका, और इन्हीं के नाम से ये सुनीता वशिष्ठ जो लिखा हुआ है इन्हीं के नाम से। खासियत क्या है? अगर हम आपकी जलेबी की बात करें तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, तो आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाएगी, ठीक स्वस्थ आपका स्वास्थ्य सुधारने में कारगर साबित होगी। और जैसे मैं देखो शुगर पेशेंट के जो बेचारे मिठाइयों से भाग रहे हैं, उनको मीठा चीनी ये वो उसको खाने नहीं दिया जाता, लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा चेक करके शुगर पेशेंट जलेबी खा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मशरूम की वैरायटी है, हमारी मशरूम की वैरायटी उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है और उसके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाएंगे। आप पति पत्नी कितने अवार्ड अब तक ले चुके हैं? गिनती नहीं मैडम।
फिर भी ये लगभग 50-100 के आसपास। राष्ट्रपति से कितनी बार आप सम्मानित हुए? ये हमारे पास 6 बार राष्ट्रपतियों का आगमन हुआ है। मेरी धर्मपत्नी 2-3 बार राष्ट्रपति से सम्मानित है। ये उपराष्ट्रपति महोदय का लगा हुआ है, हरियाणा के सीएम जैसे उसके ऊपर मोस्टली आईएएस और साइंटिस्ट हैं। हम अक्सर यही है कि थोड़ा लोगों को ये अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, जैसे एग्जीबिशन वगैरह में आते हैं तो यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भैया अच्छा खाइए, आपकी सेहत की जिम्मेवारी निभाइए। आपका नाम और कहाँ से है? मेरा नाम अशोक कुमार, मैं जींद हरियाणा से हूँ और मेरी धर्मपत्नी का नाम सुनीता मैडम और हम दोनों पति पत्नी एग्जीबिशन में इसी तरह मजदूरी करते हैं। क्या और सोचा था, क्या सोच के आपने ये स्टार्टअप किया था कि जलेबी की अगर हम बात करें, मशरूम की जलेबी बनाने का, कहाँ से आपके दिमाग में ये थॉट आया? ये सबसे पहले तो हमारे जो मशरूम की गुणवत्ता थी उसको हर एक आदमी के पास पहुंचाने के लिए, दूसरी हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, जलेबी तो वैसे भी राष्ट्रीय मिठाई है, हमारी सभ्यता को जीवंत करने के लिए, विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए हमारे मिस्टर अशोक कुमार, हम लोग एनडीआरए करनाल से ही है। मिस्टर अशोक कुमार एग्जीबिशन यूनिट, आप जहाँ पे भी हो, स्पेशल जैसे इन्होंने जैसे मशरूम की जलेबी बना रहे हैं वो फेमस है। वैसे तो आपने देखा होगा नॉर्मल जलेबी मिलती है, पर ये मशरूम की जलेबी थोड़ा हटकर है। आप यहाँ पर हैं, इसमें क्या डिफरेंस क्या तो कृपया अगर आपने मशरूम का टेस्ट किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि फर्क क्या आएगा इसमें, क्योंकि मशरूम आपको पता ही है मतलब विंटर सीजन में मशरूम बहुत ज्यादा होता है और तो उसका टेस्ट इसमें नजर आ रहा है। अपने प्यारे बच्चों का नहीं हार्दिक स्वागत करते हैं। घर पे भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब हम क्या नाम है आपका? अतुल गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। टेस्ट कर रहे हैं, कैसा रहा? बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी मेला में आए हैं एवं मशरूम के पकौड़े, मशरूम की जलेबी जरूर ट्राई करें। ये बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी है खाने में। खास क्या टेस्ट की अगर बात करें तो? सॉरी, खास क्या है अगर टेस्ट की बात करें? खास ये है कि हमने अब तक नॉर्मल जलेबी खाई है, लेकिन ये जलेबी में आपको मशरूम का टेस्ट मिलेगा। मशरूम की जलेबी प्लस देसी घी में बन रहा है, तो ये मतलब इसको अलग और जलेबी से सबसे अलग कर देता है इसको जो है। आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। अशोक कुमार। तो ये मशरूम से बनाते हो जलेबियाँ? इसके अंदर डिफरेंट टाइप मशरूम और मिलेट्स का जलेबी है। अरे वाह। आम जलेबी से ये हर प्रकार से स्वादिष्ट और सेहत के लिए 180 गुना ज्यादा लाभदायक होती है। कितने समय से बना रहे हैं? ये हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम मशरूम के फार्मर हैं, उत्पादक हैं। अच्छा। और मशरूम का काम हम उस समय से कर रहे हैं जबकि हमारे देश के अंदर मशरूम की पहचान 0 के बराबर थी। कुछ लोग उपयोग करते थे, 8 से 12 ग्राम पर हेड पर ईयर खपत आती थी, तो हमारे को मशरूम के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा मार्केट के अंदर बेचने का, और बहुत सारे फार्मर काम शुरू करके भाग गए। तो उन सभी समस्याओं को समझते हुए और मशरूम की गुणवत्ता को जानते हुए हमने मशरूम के विभिन्न प्रकार के उत्पाद पकवान बनाने शुरू किए। सबसे पहले हमारा मशरूम का पकवान अचार, मुरब्बा, बिस्किट और आपके सामने मशरूम की जलेबी है। बिस्किट भी बनाते हैं मशरूम के? मशरूम के हमारे पास लगभग 8 से 10 वैरायटी टॉप वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड ब्रांड मशरूम की वैरायटी है, जिसमें हमारे कुछ ब्रांड 100% शुगर फ्री होता है। जब आदमी को कुछ करने की इच्छा होती है ना, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक बार दुनिया के 103 सैटेलाइट उपग्रह भेजे थे, तो हमने भी किसान से आगे निकलने के लिए हमने भी हमारा विश्व रिकॉर्ड कायम किया, और इसी क्षेत्र में हम दोनों पति पत्नी नेशनल अवार्डी हैं। क्या नाम है आपका और कब से आप ये मशरूम की जलेबी बना रहे हैं? मेरा नाम सुनीता है। 2015 से हम ये प्रोडक्ट मशरूम के बनाने शुरू कर रहे हैं और 2010 से हमें उगाना शुरू कर रखा है। हम मशरूम के फार्मर हैं। क्या लगा आपको दिमाग, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको कुछ अलग से ऐसा जलेबी बनानी चाहिए? ये हमारे घर वाले के दिमाग में आए। मेरे हस्बैंड ने ये काम शुरू किया था और उसके बाद ही उसके साथ साथ हम भी लग गए काम करने। उसी की खुद की टेक्निक है ये, दूसरे की। हाँ जी। और क्या लगता है, कुछ महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी जो महिला ये घर बैठी है ना, बाहर निकले, कुछ देखे, कुछ करे। ये नहीं सोचा भाई हम एक महिला घर के वो हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे, कुछ देखेंगे तो कुछ भी कर सकती है। एक महिला कुछ भी कर सकती है। कितने अवार्ड अगर राष्ट्रपति की बात करें आपको मिले और कैसा महसूस हुआ था? बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। ये हमें ये 4-5 राष्ट्रपति आ चुके हैं हमारे पास। जब पहली बार अवार्ड लिया था तो कैसा फील हुआ था, क्या लगा था? कभी उम्मीद थी कि नहीं उम्मीद थी जी।
ये मेरे हस्बैंड की ही देन है, तो इतने आगे बढ़ाई हूँ मैं। धन्यवाद जी। हे डैड, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।